हार पर मंथन का दौर चल पड़ा है। बैठक हुई और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला इस बैठक में लिया गया है। प्रत्याशियों और नेताओं से कमेटी मिलेगी। मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को बाकायदा रिपोर्ट दी जाएगी। हरियाणा कांग्रेस का कोई नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। आपको बता दें कि बड़ी हार हुई है हरियाणा में कांग्रेस की और उसके बाद पार्टी के अंदर तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। इस हार के मंथन के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे, और इस बैठक में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। प्रत्याशियों और नेताओं से कमेटी मिलेगी। मुलाकात के बाद जो फीडबैक होगी वो रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को भेजी जाएगी। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कोई भी नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं, और साथ में एआईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े, और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए, और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से क्या आपको लगता है कि गुटबाजी जो हुड्डा कैंप और सैलजा की बीच में रही, वो एक बड़ा कारण रहा? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं, और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज, बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं, तो उस चीज़ का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समझेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा चुनाव के कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ ऑब्जर्वर अशोक गहलोत जी हमारे साथ है। सर, अब तो हार हो गया, आप लोगों ने मंथन भी कर लिया, आगे क्या कुछ होगा और आज की बैठक में क्या बात हुई? देखिए, अभी आपको अजय माकंडी ने बताया, इसको खड़गे साहब ने, राहुल जी ने बहुत गंभीरता से लिया है, और इसीलिए आज मीटिंग भी हुई है कि इलेक्शन कमीशन भी गए हैं। क्योंकि जब पूरी देश को इंतज़ार था कि जीत निश्चित है कांग्रेस की, पूरे प्रदेशवासियों के ज़बान से ये बात निकलती थी कि यहाँ कांग्रेस जीत रही है। कितने ही कोई मीडिया वाले गए हों, सर्वे करने वाले गए हों, एग्जिट पोल के लोग हों, सब ने जब ये सर्वे किया, असेसमेंट किया, तो लोग कहते हैं ये गलत कैसे साबित हो सकता है। इसको लेके जो माहौल बना है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक झटका लगा लोगों को, ये क्या हो गया। तो मैं समझता हूँ कि लाजमी है कि इसके तय तक जाए वास्तव में क्या बात हुई है। इसलिए ये मीटिंग रखी गई और खुल के विस्तार से बातचीत हुई। अंदरूनी एकजुटता नहीं थी पार्टी के अंदर, क्या प्रदेश के नेताओं पे कार्रवाई की जाएगी? और आज प्रदेश के नेता शामिल नहीं हुए, चाहे हुड्डा जी हों या प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, ये तो जो हम सीनियर ऑब्जर्वर थे एआईसीसी वाले, उनको बुलाया गया था, दोनों सेक्रेटरीज थे और हम लोग थे। जवाबदेही तय होगी, गुटबाजी थी बहुत। देखिए, अभी आज तय हुआ, जो वेणुगोपाल जी आपको ब्रीफ करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी डिस्कशन हुआ है उसके आने वाले वक्त में
परिणाम सामने आएंगे। और कम से कम हार क्यों हुई है किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा, ना मीडिया को हो रहा है, ना एग्जिट पोल करने वालों को हो रहा है, ना हम लोगों को हो रहा है। इसलिए मीटिंग करके हम चाहते हैं कि तय तक जाएं हम लोग। तो तय तक जाएं, इसलिए बैठक हुई और आज की बैठक में चर्चा हुई। जो हार की उम्मीद नहीं थी, अप्रत्याशित हार है, उस पर चर्चा हुई। आज एआईसीसी की बैठक हुई थी और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि प्रदेश के नेताओं के साथ भी बैठक हो। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया।